गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक टू फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज थ्रू ईच कैपेसिटर। हम लोग क्या देखेंगे बेटा, हर कैपेसिटर के अलोंग कितना चार्ज कितना वोल्टेज, और ऑलरेडी कैपेसिटेंस तो दिया ही रहेगा। मींस किसी सर्किट में अगर ईच एंड एवरी कैपेसिटर के अलोंग अगर आपको चार्ज पता, वोल्टेज पता और ऑलरेडी सी पता है तो आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। मींस दुनिया जहां की जितने फॉर्मूला है आप आराम से वहां पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा, सीखते हैं आज हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले बताइए बेटा इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सर इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा। सी इक्विवेलेंट ऑलरेडी बता चुके हैं पूरी तरीका से, आप वहां का लेक्चर कवर करके आइए। ये 3 माइक्रोफैराड हो गया बेटा, ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, तो इसका सी इक्विवेलेंट हो गया सर कितना, सर 2 माइक्रोफैराड हो गया इसका सी इक्विवेलेंट। चूंकि ये बैटरी कितना पे है बेटा, 30 वोल्ट पे है, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा बेटा सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट मतलब 2 और वी का मतलब हो गया बेटा 30, मतलब ये 60 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से बैटरी प्रोवाइड करेगा। मीन्स देखते जाइए अब जैसे जैसे समझा रहे हैं। यहाँ से जाएगा बेटा 60 माइक्रो कूलम, सॉरी यहाँ से जाएगा 60 माइक्रो कूलम, तो 60 माइक्रो कूलम कहाँ पे आ जाएगा बेटा, देखिए सर यहाँ पे अगर 60 माइक्रो कूलम जाएगा, ये हो गया 60 माइक्रो कूलम, यहाँ पे जाएगा 60 माइक्रो कूलम। अब यहाँ बढ़ जाएगा बेटा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, लेकिन दोनों निकल करके ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 60 माइक्रो कूलम हो गया। अब देखते जाइएगा, एकदम शॉर्टकट करते जाएंगे फटाफट। ये 60 और ये 6, ये दोनों मिला करके ये दोनों से वोल्टेज कितना निकलेगा सर, V बराबर Q डिवाइडेड बाई C। मतलब सर यहाँ पे हो गया 10 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं हो गया। मतलब सर यहाँ पे कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट, यहाँ पे हो गया 10 वोल्ट। इसका C कितना हो गया बेटा 6 माइक्रोफैराड, और इसमें चार्ज कितना हो गया बेटा 60 माइक्रो कूलम। इस वाले का काम पूरा खत्म हो चुका है। यस सर। अब सुनोगे बेटा, अगर ये 10 वोल्ट है और ये दोनों सीरीज में अटैच है और ये 30 है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कितना होगा 20 वोल्ट। यहाँ पे बेटा 2 फिगर हमेशा लेकर के चलना, एक मिनिमाइज वाला फिगर और एक ओरिजिनल फिगर। एक जो आप सॉल्व करके छोटा कर दिए हैं वो फिगर, और एक जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो सर ये हो गया 10 तो ये हो गया 20। इट मीन्स दैट अब ये पैरेलल में है तो बेटा ये भी 20 वोल्ट और इट मीन्स ये भी 20 वोल्ट। अब बताओ बेटा, अब देखिए यहाँ से ये 20 इंटू 1 मतलब यहाँ से कितना जाएगा सर, सर यहाँ से जाएगा 20 माइक्रो कूलम। सर क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C इंटू वी, तो V और ये C हो गया। अब ये 20 ये 2 मतलब सर इसके थ्रू कितना जाएगा 40 माइक्रो कूलम। और देखो बेटा यहीं पे आंसर भी मैच हो जाएगा, ऊपर वाले से जा रहा है 20 माइक्रो कूलम, यहाँ से जा रहा है 40 माइक्रो कूलम, तो निकल के आ गया बेटा 60 माइक्रो कूलम। आई थिंक क्लियर हो गया। 1 माइक्रोफैराड, चूंकि अभी बेसिक है इसलिए 1 माइक्रोफैराड के अलोंग हो गया बेटा 20 वोल्ट और चार्ज कितना हो गया 20 माइक्रो कूलम। ये 2 माइक्रोफैराड बेटा, ये 2 माइक्रोफैराड चूंकि दोनों आपस में पैरेलल में है इसलिए वोल्टेज सेम होगा 20 वोल्ट, और इसका जो चार्ज आ जाएगा बेटा 20 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 40 माइक्रो कूलम। और ये क्या था बेटा, ये था सर 6 माइक्रोफैराड। चूंकि ये 6 माइक्रोफैराड में 60 माइक्रो कूलम लेकर के जा रहा, तो ऑब्वियसली ये 60 यहाँ भी जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो भी 60 आ जाएगा। तो सर यहाँ का वोल्ट कितना हो गया 10 वोल्ट, और ये क्या हो गया सर यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे देखिए बेटा चार्ज कितना हो गया आपका 60 माइक्रो कूलम। देखिए तो सब कुछ निकल गया कि नहीं यहाँ से। यही सबसे बेस्ट थिंग्स है बेटा कि अगर हर कैपेसिटर के अलोंग, ईच एंड एवरी कैपेसिटर के अलोंग अगर आपको पता चल जाए कि Q क्या है, C क्या है और V क्या है, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अभी तुरंत प्रैक्टिस करिएगा, मेरे साथ भी प्रैक्टिस करोगे बेटा, उसके बाद भी प्रैक्टिस करोगे, लेक्चर खत्म होने के बाद बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और एक बार अगर आप कंफर्टेबल हो गए तब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आंसर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने है आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आराम से स्पेस भी मिल जाएगा मेरे पास। चलिए इसका सी इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है सर। सर बहुत आसान है, कैसे सी इक्विवेलेंट निकलेगा सर, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया
और यहाँ पे क्या हो गया सर 12 और 6 का कितना होता है 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 मतलब कितना हो जाता है 4। मतलब सर ये हो गया 4 माइक्रोफैराड और ये क्या हो गया सर 2 माइक्रोफैराड और इसके अलॉन्ग जो बैटरी अटैच्ड है वो अटैच है सर 24 वोल्ट का। तो बताओ बेटा सी इक्विवेलेंट कितना हो गया सर सी इक्विवेलेंट हो गया 6 माइक्रोफैराड। सर Q कितना निकलेगा यहाँ से Q बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू वी सी मतलब सी 24 ये कितना हो जाएगा 644 मतलब 144 माइक्रोकूलम। इट मीन्स दैट ये जो यहाँ से कितना लेके निकल रहा है बेटा 144 माइक्रोकूलम। अब जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये इधर से आएगा और लास्ट में ये 144 वापस आ जाएगा। अब सर हर कैपेसिटर के लॉन्ग कितना निकालेंगे। अभी देखो बेटा ये सब पैरेलल कनेक्शन है ना, अगर ये 24 वोल्ट है तो ये भी 24 वोल्ट होगा और ये भी 24 वोल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 इंटू 2 Q बराबर क्या पढ़े बेटा C इंटू वी, तो 24 इंटू 2 कितना जाएगा बेटा 24 इंटू 2 ये हो जाएगा सर इसके अलॉन्ग 48 माइक्रोकूलम। ये कितना हो गया बेटा 48 माइक्रोकूलम। इधर से 144 जा रहा था बेटा और इधर से 24 इंटू 2 हाँ 48 माइक्रोफैराड, तो ये 48 माइक्रोफैराड हो गया बेटा। तो अब यहाँ से 144 माइक्रोकूलम जा रहा, यहाँ से 48 चला गया तो यहाँ कितना जाएगा सर, यहाँ कितना चला जाएगा 144 में से 48 घटा दो, 144 में से 48 घटा दो तो कितना हो जाएगा बेटा 6 मीन्स 96 माइक्रोकूलम। मतलब सर इधर से चला जाएगा 96 माइक्रोकूलम। आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखिए 48 और 96 दोनों मिला करके देखिएगा तो यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब देखो बेटा ये 2 माइक्रोफैराड का देखो स्टोरी, 2 माइक्रोफैराड इसके लॉन्ग वोल्टेज कितना हो गया सर, क्योंकि सर पैरेलल में था तो वोल्टेज कितना हो गया 24 वोल्ट और इसके लॉन्ग चार्ज कितना जा रहा है सर 48 माइक्रोकूलम। अब देखो बेटा 12 माइक्रोफैराड के लॉ क्या होगा, एक है 12 माइक्रोफैराड और ये क्या है बेटा 6 माइक्रोफैराड। तो 12 माइक्रोफैराड के अकॉर्डिंगली क्या होगा देखिए, चार्ज कितना लेके जा रहा है 96, मतलब यहाँ से कितना चार्ज गया है बेटा 96 माइक्रोकूलम और ये दोनों सीरीज में है, मतलब यहाँ पे भी 96 माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी 96 माइक्रोकूलम। मतलब सर 96 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 96 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका वोल्टेज कितना होगा, अरे वोल्टेज बराबर क्या करेंगे बेटा Q डिवाइडेड बाई C, 96 डिवाइडेड बाई 12 8 मतलब कितना हो गया ये 8 वोल्ट, तो 12 माइक्रो कितना हो गया 8 वोल्ट। और ये देखो बेटा यहाँ पे कितना होगा 96 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कितना हो जाएगा 16 वोल्ट, कितना हो गया बेटा 16 वोल्ट। अब देखो तो बेटा दोनों को ऐड करोगे 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। देखो तो बेटा 24 आ रहा है कि नहीं, हो सकता है मेरे साथ चल रहे होगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आप एक बार अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन देखिए और कॉपी में ला करके खुद से अटेम्प्ट करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कितना हो गया बेटा देखिए पूरा का पूरा चार्ट बना दिए बेटा, यही हो गया सर किसके लॉन्ग कितना चार्ज, किसके लॉन्ग कितना वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीका से सबसे पहले कोई फार्मूला का हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये सब खूब फार्मूला पढ़ाए थे। सीरीज में होगा तो V1 V2 V3 बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, अगर पैरेलल में होगा तो Q1 Q2 Q3 बराबर C1 = C2 = C3। ये सब कोई फार्मूला का यूज कर रहे हैं नहीं सर, छोटे छोटे तरीका से जा रहे हैं कि पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल सेम और सीरीज में होगा तो चार्ज सेम। अगर इधर से 96 गया है और इसका इक्विवेलेंट 12 और 6 का क्या निकाले है बेटा 4, मतलब इसके लॉन्ग अगर 96 जाएगा तो इसके लॉन्ग भी 96 जाएगा और इसके लॉन्ग भी 96 जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और अगर ये 24 वोल्ट के साथ दोनों अटैच्ड है और इसको सिंप्लीफाइड करके 4 लेके आ गए हैं तो यहाँ भी 24 वोल्ट, यहाँ भी 24 वोल्ट और यहाँ भी 24 वोल्ट। बस छोटे छोटे टेक्निक से जा रहा है बेटा। और ट्रस्ट मानो एक बार आप पेन कॉपी लेकर के बैठोगे ना 200% बेटा इस क्वेश्चन को आराम से आप निकाल लोगे अपने खुद से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, अच्छा उस क्वेश्चन में एक चीज और निकालना था VB माइनस VD, वहां पे भी कुछ सिखाना था बेटा आपको, हमको भूल गए। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे भी VC माइनस VD है ना, यहाँ पे भी कुछ था VB माइनस VD। अगर आप देखना चाहोगे बेटा तो यही वाला था शायद, देखिए हम सिंप्लीफाइड करके निकाल रहे हैं।
यहाँ था 12 माइक्रोफैराड, यहाँ कितना था बेटा, यहाँ था 12 माइक्रोफैराड, इसका आया था आंसर कितना था बेटा, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था बेटा सर, यहाँ पे था 2 माइक्रोफैराड, याद है ना। इसके अलोंग क्या जा रहा था बेटा 48 माइक्रोकूलम, और इसके अलोंग वोल्टेज क्या था 24 वोल्ट, याद आ रहा है ना। इसके अलोंग कितना था बेटा 96 माइक्रोकूलम, और इसके अलोंग भी जाएगा 96 माइक्रोकूलम, तो इसके अलोंग वोल्टेज कितना था 8 वोल्ट, और इसके अलोंग वोल्टेज कितना था बेटा 16 वोल्ट। देखिए बेटा यही कुछ क्वेश्चन था इस टाइप से। अब देखिए जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो आप सीखिए, वो आप सीखिए जो सिखाना चाह रहे हैं हम। अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा, यहीं पे देख लीजिए बेटा, अगर आपसे पूछेगा कि VA, ये VA हो गया, और ये पूछेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, तो देखिए बेटा सीखिए। हालांकि A यहाँ पे था, हमको याद है, यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे। देखो क्या हो जाएगा VA माइनस कितना वोल्ट है बेटा, वोल्टेज के साथ वोल्टेज घटेगा, मतलब -8। अब सर जब यहाँ पे जाएंगे -8, तो यहाँ के बाद -16 बराबर क्या हो जाएगा बेटा VB, बराबर क्या पहुँच गए यहाँ पे VB, देखिए ना VA -8, इसके बाद क्या हुआ -16 बराबर क्या हो गया VB, तो क्या हो गया बेटा VA -16 × 8 24 बराबर VB। इट मीन्स दैट VA माइनस VB बराबर कितना हो गया बेटा 24। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये तो मान गए सर कि वोल्टेज में से वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज घटेगा और वोल्टेज पे पहुंच गया, सर ये माइनस साइन क्यों लिए, सर ये माइनस साइन क्यों लिए। तो इसका आंसर देखो बेटा, ये पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है, ये निगेटिव के साथ अटैच्ड है। तो देख बेटा ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव के साथ अटैच है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो VA में से जब 8 जाओगे बेटा तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है बेटा घट रहा है, ये क्या हो रहा है घट रहा है, घट रहा है। आगे बात समझ में। और कभी निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वो बढ़ेगा, वो क्या होगा बेटा बढ़ेगा। देखिए तो आप निकालिए तो बेटा, यहाँ D है, तो ये पूछ रहा VB माइनस VD कितना होगा, VB माइनस VD। सर यहाँ से VB पकड़ लीजिए आप, VB गए। अब देख बेटा माइनस से प्लस आएंगे, माइनस से प्लस आएंगे तो वो बढ़ेगा, मतलब +16, और यहाँ कहाँ पे पहुँच गए D पे, मतलब VD, मतलब VB माइनस VD बराबर क्या आ गया बेटा -16। आई थिंक क्लियर हो गया। मीन्स हम इस सेगमेंट में चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर और वोल्टेज थ्रू ईच कैपेसिटर तो निकाल ही रहे हैं, जो कि मेरा सेकंड सेगमेंट था, और थर्ड सेगमेंट को भी इंक्लूड कर दिए कि किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा मैं इजिली आराम से सॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हर कैपेसिटर के अलोंग हम आपका वोल्टेज लेकर के चलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये बात ध्यान रखना बेटा, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो माइनस साइन, और माइनस से प्लस जाएंगे तो वो क्या होगा बेटा बढ़ेगा। और ट्रस्ट करो बेटा, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया ना तो आगे आपको पता चल जाएगा कि सर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप किरचॉफ लॉ KCL और KVL लगा रहे हैं। एक होता है किरचॉफ करंट लॉ, आगे पढ़ाएंगे, और उसके बाद होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप यहीं से पूरा KVL सीख करके वहां पे जाइएगा। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। देखो बेटा, देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको ये देखो बेटा, ये वाला अटैच्ड है किसके अलोंग, इसको मान लेते हैं एक को पॉजिटिव दूसरे को निगेटिव। तो सर एक पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव, और कितना है सर 100 वोल्ट के अलोंग। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सर इसका तो 6 माइक्रोफैराड है, लेकिन इसका कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बता। 6 सीरीज में है, मतलब 6/3 मतलब 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 माइक्रोफैराड। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर 6 + 2 मतलब कितना हो जाएगा सर 8 माइक्रोफैराड। तो Q बराबर क्या हो गया सर C इक्विवेलेंट × V, C इक्विवेलेंट 8 और वोल्टेज 8, मतलब 800 माइक्रोकूलम यहाँ से चार्ज लेकर के चलेगा। 800 माइक्रोकूलम चार्ज लेकर के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए सर, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, बस यहाँ पे लिखते हैं बेटा 2 माइक्रोफैराड। अब बताइए ये सब पैरेलल में, मतलब इसके थ्रू भी 100 वोल्ट और इसके थ्रू भी 100 वोल्ट। तो बताओ तो बेटा, ध्यान से समझो, देखो ना यहीं पे Q निकाल देते हैं। यहाँ पे Q कितना होगा 100 × 6 मतलब 600 माइक्रोकूलम।
यहाँ पे कितना होगा सर 100 इंटू 2, क्यू बराबर क्या होता है बेटा CV, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 200 माइक्रोकुलम। और आप ऐसे भी सोचो बेटा 800 लेके गया, इधर से 600 गया, इधर से 200 गया, मस्त तरीके से डिवाइड हो गया, इधर 600 और इधर क्या हो गया बेटा 200 माइक्रोकुलम। और देखो तो रिटर्निंग भी वही आ जाएगा, 600 इधर से 200 इधर से। यहाँ पे ये तो निकाल दिया सर, इस कैपेसिटर के लॉन्ग जितना ये वाला 6, इस 6 के लॉन्ग कितना वोल्टेज हो गया सर 100 वोल्ट, और चार्ज कितना हो गया सर 600 माइक्रोकुलम। और ये वाला और ये वाला तीनों को अलोंग वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज तो डिवाइड होगा, 100 वोल्ट है तो ठीक है सर, लेकिन चार्ज तो सेम आएगा ना बेटा, चार्ज कितना आएगा 200 माइक्रोकुलम। सर क्यों, क्योंकि सर ये बेटा सीरीज हो गया, ये 200 माइक्रोकुलम, यहाँ भी 200 माइक्रोकुलम और यहाँ पे भी 200 माइक्रोकुलम। तो बताओ तो बेटा सब में 200 माइक्रोकुलम का चार्ज आ रहा, ये 6 क्या हो गया सर 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। चार्ज कितना है सर 200 माइक्रोकुलम, यहाँ पे चार्ज कितना है सर 200 माइक्रोकुलम, इधर से चार्ज कितना है 200 माइक्रोकुलम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, V बराबर होता है Q/C, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 100/3, मतलब यहाँ पे भी 100/3 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा 100/3 वोल्ट, यहाँ पे भी क्या होगा 100/3 वोल्ट। क्यों, क्योंकि सर सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल बढ़ता है, तो 100 वोल्ट 3 जगह बढ़ गया। देखो बेटा 100/3, 100/3 या 100/3, या तीनों का वोल्टेज को जोड़ दो, देखो तो 100 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, 100/3 प्लस 100/3 प्लस 100/3 क्या आ जाएगा बेटा 100 के बराबर आ जाएगा। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग हर कैपेसिटर के लॉन्ग चार्ज और ये वोल्टेज निकाल दिए, क्लियर हो गया। इसके लॉन्ग चार्ज 600, 100, ये सब के लॉन्ग 200 चार्ज और वोल्टेज कितना है बेटा 100/3 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC माइनस VD। ये कैसे निकालेंगे VC माइनस VD, देखिए बेटा ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, और यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव, और देखो निगेटिव टर्मिनल से मिल गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे आ जाओ बेटा, VC पकड़ लो ना बेटा, यहीं पे पकड़ लो VC, ये VC लेके चले, VC अब प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, कितना वोल्ट है बेटा 100/3, और जैसे यहाँ पे पहुँचे, कहाँ पे पहुँच गया बेटा VD पे, मतलब कितना हो गया VC माइनस VD बराबर 100/3 वोल्ट। दिख रहा है ना कितना आसानी से स्मूथली निकाल दिए सब कुछ, सब के लॉन्ग चार्ज और वोल्टेज निकाल देंगे। बेटा पेन पकड़ के चलोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, समझ में आएगा, अदरवाइज बोर होगा छोड़ दोगे। और अगर यहाँ छूटा तो वहाँ भी बर्बाद होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पे 6 6 6 का 2 नहीं आएगा बेटा, 6 6 6 का 18 आ जाएगा, और उसके बाद 18 और 6 क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो 18 × 6 डिवाइडेड बाई 18 + 6, यही डिफरेंस आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, बस सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला चेंज होगा। इसलिए एफर्ट लगाना है अभी लगा लो, वहां से बेहतर है कि पहले यहीं पे पूरी तरीके से सर कॉन्फिडेंस बना ले, उसके बाद यहां से चले। इसी कारण से एक एक चीज को हम डील कर रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 20 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा बेटा 2 4 का कितना हो गया सर 6 माइक्रोफैराड, और ये कितना है सर 3 माइक्रोफैराड। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये अलग से क्वेश्चन दिए थे, इसको होमवर्क भी दे सकते थे क्लास में, लेकिन यहाँ पे क्या होमवर्क दे करते चलो। कितना हो जाएगा बेटा C इक्विवेलेंट कितना हो गया सर 2 माइक्रोफैराड, तो कितना निकल जाएगा सर 40 माइक्रोकुलम। यहाँ पे भी कितना जाएगा सर 40 माइक्रोकुलम, यहाँ पे कितना जाएगा सर 40 माइक्रोकुलम। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मतलब सर इस वाले में कितना गया सर 40 माइक्रोकुलम, इस वाले में 40 माइक्रोकुलम, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा 40/3 वोल्ट, Q डिवाइडेड बाई C 40/3 वोल्ट। तो इसमें से कितना आ जाएगा, अगर ये 40/3 है तो ये देखो ना बेटा ये कितना आ गया, देखिए ध्यान से, ये कितना आ गया सर 40/3 वोल्ट। तो ऑब्वियसली है ये कैसे निकलेगा सर, यहाँ वाला निकालने के लिए 20 - 40/3, मतलब कितना हो गया बेटा
20/3 वोल्ट, मतलब सर यहाँ के अलॉन्ग कितना हो जाएगा 20/3 वोल्ट। अब देखते जाओ बेटा, ये 40/3 था और ये कितना हो जाएगा 20/3 वोल्ट, और ये भी कितना हो जाएगा 20/3 वोल्ट। तो बताओ बेटा यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा सर, C इंटू वी, मतलब 20 इंटू 2 40/3 माइक्रोकुलम, 40/3 माइक्रोकुलम, और ये कितना हो जाएगा सर, देखिए सर 20 इंटू 40 मतलब यहाँ पे आ जाएगा सर 80/3 माइक्रोकुलम, और ये दोनों जा करके जुड़ करके देखना बेटा आंसर क्या आएगा, वही 40 माइक्रोकुलम आ जाएगा। देखिए ना 40/3 प्लस 80/3, 40/3 प्लस 80/3 कितना हो जाएगा बेटा 120/3, और आंसर कितना आ गया बेटा 40 माइक्रोकुलम। मतलब ये दोनों निकल करके कितना हो जाएगा 40 माइक्रोकुलम, और 40 माइक्रोकुलम कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और देखिए तो यही आंसर आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे भी 40 माइक्रोकुलम आ रहा था। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, ये भी हो गया, चलो ये भी हो गया सर। चलिए अब आगे देखो बेटा, यहाँ तक तो हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, VA माइनस VB निकालना है, और यहाँ पे है बेटा 12 वोल्ट, यहाँ पे है 12 वोल्ट। सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं, और वो फिगर क्या है बेटा, जितना फिगर बनाएंगे मेरे लिए चीज़ें उतनी आसान होते जाएगी। देखिएगा क्यों, देखिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिए बेटा, हाँ सर थोड़ा सर आप सिंप्लीफाइड कर दिए, सिंप्लीफाइड जो किए उसका आंसर बताओ बेटा 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे क्या हो गया सर 12 माइक्रोफैराड, यहाँ पे क्या हो गया सर 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे क्या हो गया 6 और 3 का सर 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट बताइए बेटा कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा सर, देखिए 4 और 2 का कितना हो गया बेटा, देखिए ना और डिटेल में करते हैं। देखिए आपके सामने फिगर और रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, जितना रिड्यूस करेंगे उतना अच्छा आंसर आएगा। 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। अब आपको भी पता है 12 और 6 का होता है 4, क्यों 12 छके 72, 12 प्लस 6 12 6 18, 18 चौके 72, ये 4 और ये 4 4 का 2, देखो ना बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 12 और 6 का कितना करेंगे 12 इंटू 6 का 4, और 4 4 का कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, और टोटल कितना था बेटा 12 वोल्ट। मतलब यहाँ से ले करके कितना निकला 12 इंटू 2 24 माइक्रोकुलम। तो अब बताओ बेटा अगर ये 24 माइक्रोकुलम लेके जाएगा तो इसके थ्रू भी 24 माइक्रोकुलम जाएगा, इसके क्रॉस भी 24 माइक्रोकुलम जाएगा, इसके अलॉन्ग भी 24 माइक्रोकुलम जाएगा। तो ये 12 और 4 का तो आपको आंसर इसी तरह से पता लग गया 24 माइक्रोकुलम, और इसके अलॉन्ग भी कितना होगा 24 माइक्रोकुलम। बटना होगा तो इधर बटेगा ना, ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो आप बताओ तो बेटा थोड़ा सोच करके कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 6 वोल्ट। इसके क्रॉस कितना हो जाएगा सर, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा बेटा समझ में आ रहा है 24 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे भी कितना हो गया बेटा 12 माइक्रोफैराड है ना, 12 माइक्रोफैराड, और C इक्विवेलेंट इसका आ गया था कितना, तो इसका क्रॉस होगा 2 वोल्ट, सही तो है 24 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई 12, ये कितना हो गया 2 वोल्ट। अब अगर 2 वोल्ट हो गया और टोटल यहाँ पे 12 वोल्ट था, तो इसके क्रॉस कितना बताया अभी जस्ट बताया ना 6 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना हो गया 2 वोल्ट, तो 6 2 8, तो ऑब्वियसली है इसके क्रॉस कितना होगा 4 वोल्ट। लेकिन 4 वोल्ट कहाँ से आया था 6 माइक्रोफैराड से, मतलब सर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बेटा 4 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें भी आ गया 4 वोल्ट और इसमें भी आ गया 4 वोल्ट, लेकिन ये 4 तो ओरिजिनल था, लेकिन ये 2 तो रिड्यूस करके लाए थे। तो अब देख बेटा यहाँ 4 इंटू 4 कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया सर 16 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया 16 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे क्या हो गया सर 8 माइक्रोकुलम। अब देखो तो आंसर भी मैच कर गया होगा बेटा 16 प्लस 8, और दोनों मिल करके देखो तो 24, और यहाँ से भी कितना आ गया 24। तो ये तो सर सबके अलॉन्ग देखते हो जाओ बेटा, ये 4 माइक्रोफैराड के अलॉन्ग, ये 4 माइक्रोफैराड के अलॉन्ग Q भी पता दिख गया, V भी दिख गया, 12 माइक्रोफैराड के अलॉन्ग Q भी दिख गया और आपको V भी दिख गया। अब सुना बेटा ये 4 माइक्रोफैराड के अलॉन्ग सर Q भी 16 है और ये 4 है, लेकिन सर ये 6 और 3 था, एक्चुअली में ये 2 नहीं था, ये क्या था 6 और 3 था। अगर 6 और 3 भी था बेटा देखिए ध्यान से, अगर ये क्या है सर ये 6 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, तो 8 माइक्रोकुलम का गया है बेटा यहाँ से, तो 8 माइक्रोकुलम तो चेंज नहीं होने वाला है, नहीं सर 8 माइक्रोकुलम चेंज नहीं होगा, क्योंकि सीरीज
सीरीज में आ गया ना बेटा, सीरीज में क्या सेम होता है सर, आपका चार्ज सेम होता है, तो पोटेंशियल तो बटेगा लेकिन मिल करके भी कितना आना होगा, 4। तो देखो बेटा पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा सर 8 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कितना हो जाएगा 4/3 वोल्ट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 8/6, ये 6 था, ये 3 था, ये 3 है बेटा, ये 3 है, तो ये कितना आ गया सर ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। कैसे सर, Q डिवाइडेड बाई ये, और दोनों को जोड़ोगे तो देखना बेटा 4 ही वोल्ट आ जाएगा। 4/3 प्लस 8/3, देखो तो बेटा 12/3, और 12/3 को क्या बोलेंगे 4, मतलब टोटल वोल्ट कितना आ गया 4 वोल्ट। दिखा कैसे आंसर निकाले, इसके क्रॉस QV, इसके क्रॉस QV, 4 के अक्रॉस Q कितना हो गया 16 माइक्रोकूलम, वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा। अब 6 माइक्रोफैराड के लॉन्ग 8 माइक्रोकूलम चार्ज, और 3 के लॉन्ग कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम चार्ज, लेकिन 6 माइक्रोफैराड में वोल्टेज जाएगा 4/3, और 3 माइक्रोफैराड में कितना जाएगा बेटा 8/3। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं, आंसर भी मेरा मैच कर गया। अच्छा यहीं पे पूछा है बेटा VA माइनस VB। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, और तो और अभी आपको हम और पूछेंगे, बेटा यहाँ से C और यहाँ से D। देखना बेटा मज़ा आ जाएगा, देखना क्या आंसर आने वाला है। पहले VA माइनस VB करो, देखो बेटा VA माइनस 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस वोल्टेज कितना है 8/3, मतलब -8/3, कोई दिक्कत नहीं है। 12 माइक्रोफैराड के लॉन्ग कितना वोल्टेज है -2, और VB पहुंच गया, मतलब क्या हो गया बेटा VA माइनस VB बराबर 2 प्लस 8/3, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 14/3 वोल्ट। 14/3 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर VC माइनस VD करिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, VC माइनस VD। देखिए बेटा VC, देखिए बेटा आपके सामने VC, अब ऊपर वाला रास्ता से चल रहे हैं, ऊपर वाला रास्ता में वोल्टेज कितना है सर 4 वोल्ट, -4, जाते गए सर इसके क्रॉस कितना है सर -2, यहाँ से लिख रहे बेटा -2, और इसके क्रॉस कितना है बेटा -6, और कहाँ पे पहुँच गए D पे पहुँच गए, मतलब VD, मतलब VC माइनस VD, 4 2 6 और 6 12 वोल्ट। देख तो बेटा एग्जैक्टली आंसर मैच किया कि नहीं, यहाँ से ये 12 वोल्ट तो ये भी क्या होगा 12 वोल्ट, लेकिन हम इस वे में गए हैं कि नहीं। अब बोलोगे सर नीचे से भी चल करके दिखा दीजिए, लो बेटा नीचे से भी चल के दिखा देंगे। VC अब नीचे से जा रहा है बेटा, ये 6 माइक्रोफैराड के राउंड कितना है सर -4/3। अच्छा पॉजिटिव निगेटिव तो सब समझ में आ ही रहा होगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब ये क्या हो गया बेटा पॉजिटिव निगेटिव, सर समझ में आ रहा है। 6 के लॉन्ग कितना हो गया बेटा 4/3, और 3 के लॉन्ग कितना हो गया -8/3। फिर यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे कितना है -2, और यहाँ पे कितना है सर -6। देखो बेटा बराबर क्या आ गया VD, तो VC माइनस VD कितना आ गया सर 4/3 प्लस 8/3 प्लस 2 प्लस 6, 8 4 12, मतलब 4 प्लस 2 प्लस 6, देखो तो आंसर 12 आ गया कि नहीं बेटा। यही इसका कमाल है, दिख रहा है ना, जैसे घुमाना चाहे घुमा दिए सर, कितना आसानी से आपको पता चल गया कि 2 पॉइंट का वोल्टेज कैसे निकालते हैं। और यही खूबसूरती है बेटा कि आपका इसके थ्रू आपका क्या खत्म हो गया, एक तरीका से KVL के खत्म नहीं हो गया, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरीका से क्लियर हो गया। अब सोचो किरचॉफ आपको पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिक करंट में, लेकिन आपको पास सारा कॉन्सेप्ट अभी से आ गया, सारा कॉन्सेप्ट आपको अभी से क्लियर हो चुका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो वाला क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं हम, थोड़ा सिंप्लीफाइड करिएगा भी तो सर कितना होगा सर 2 माइक्रोफैराड, और इधर क्या हो गया सर 4 माइक्रोफैराड, और सिंप्लीफाइड अगर करेंगे सर तो क्या हो जाएगा बेटा बोलना, ये हो गया सर फिर से 2 माइक्रोफैराड, और ये हो गया सर 4 माइक्रोफैराड। देखो ना बेटा 12 और 6 का कितना हो गया, 12 6 के 72, आपको आइडिया है बिल्कुल सर इसका। यहाँ पे हो गया कितना बेटा, यहाँ पे हो गया सर 12 वोल्ट। अब तो क्लियर हो गया सर, ये 6 और ये हो गया 12 वोल्ट,
ये हो गया 12 वोल्ट। ये कितना हो गया सर 6 माइक्रोफैराड, और ये भी कितना हो गया सर 6 माइक्रोफैराड, मतलब सी इक्विवेलेंट कितना हो गया सर 3 माइक्रोफैराड, और आपका क्यू कितना हो जाएगा सर सी इक्विवेलेंट 3 × 12 मतलब कितना आ गया सर 36। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा सर माइक्रोकुलम में 36 माइक्रोकुलम, मतलब यहाँ से लेके चला बेटा ये 36 माइक्रोकुलम, यहाँ पे चला जाएगा 36 माइक्रोकुलम, फिर से 36 माइक्रोकुलम, मतलब और ठीक है। अब आपको भी पता है कि वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा, क्यों, चूँकि 6 और 6 है, और ऐसे भी देखो ना बेटा 36/6 36/6, मतलब सर यहाँ पे हो गया 6 वोल्ट और यहाँ पे हो गया 6 वोल्ट। एक बिल्डिंग ऊपर बना दो बेटा, ये 6 कहाँ से आया था, यहाँ से, और इसके थ्रू क्या है 6 वोल्ट, मतलब सर कुछ अब दिमाग लगाएंगे। अब यहाँ पे दिमाग लगा देते हैं बेटा 6 वोल्ट, यहाँ पे भी हो गया 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट है, मतलब यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q कितना निकला था बेटा 36, जब 36 यहाँ जाएगा तो 2 पार्ट में ब्रेक होगा, फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे 36 ही आना है, फिर यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक होगा, और फिर यहाँ से 36 निकल जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 12 माइक्रोकुलम, और 6 चौके 24, 24 माइक्रोकुलम। देख तो बेटा दोनों को जोड़ देंगे तो 36 माइक्रोकुलम आ गया कि नहीं। यहाँ पे देख बेटा 6 × 20 12 माइक्रोकुलम, और ये कितना आ गया बेटा 24 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 36 माइक्रोकुलम। मैच कर गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है बेटा, देख बेटा VA माइनस VB, ए कहाँ पे है सर, ए वहाँ पे है, VA माइनस 3 माइक्रोफैराड कहाँ है बेटा, अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ा आसानी से हम लोग निकल गए बेटा कि हम लोग 2 माइक्रोफैराड तो पूछा ही नहीं था, 2 माइक्रोफैराड के अलोंग तो चार्ज पूछा ही नहीं था। 2 माइक्रोफैराड कहाँ से आया था बेटा 6 और 3 से। सीरीज में क्या होता है बेटा बता सकते हो सर, सीरीज में क्या होता है कि चार्ज सेम जाएगा, मतलब सर यहाँ पे भी 12 माइक्रोकुलम हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 माइक्रोकुलम हो जाएगा, और इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, यही तो 4 था सर, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 6 वोल्ट और इसके क्रॉस हो गया 24 माइक्रोकुलम, 24 माइक्रोकुलम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं सर। अब ये 2 के लॉन्ग तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 के लॉन्ग क्या था बेटा 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट और चार्ज क्या था 12 माइक्रोकुलम, लेकिन ये 12 माइक्रोफैराड और 6 का इसी का इक्विवेलेंट 4 आया था, और इसमें चार्ज कितना जा रहा है 24 माइक्रोकुलम, मतलब यहाँ पे जाएगा 24 माइक्रोकुलम और यहाँ पे भी जाएगा बेटा 24 माइक्रोकुलम, मीन्स वोल्टेज डिवाइड होगा, लेकिन अभी भी डिवाइड होकर ये टोटल 6 ही बनेगा। देख बेटा 24 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 2 वोल्ट, और 24 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 4 वोल्ट। यहाँ पे भी देख बेटा 12 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 2 वोल्ट, और 12 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना हो गया 4 वोल्ट। देख तो बेटा 2 4 6, यहाँ पे भी 6, 2 4 6, यहाँ पे भी 6। यस सर, अब क्लियर कर दिए। अब VA माइनस कितना वोल्ट सर, -4 वोल्ट, -4 वोल्ट। अब ऐसे गए, अब इधर जाना पड़ेगा, यहाँ कितना है सर -2, और कहाँ पे पहुँच गया सर VB पे पहुँच गया, मतलब VA माइनस VB बराबर कितना हो गया सर 6 वोल्ट, VA माइनस VB बराबर 6 वोल्ट। अभी सबसे मजा आएगा पता है क्या बेटा, कि यहाँ पे ले लो बेटा C और यहाँ पे ले लो D, और अब सॉल्व करके बताइए बेटा VC माइनस VD कितना हो गया, VC माइनस VD कितना हो गया, देखोगे VC माइनस VD। अब देखना बेटा रास्ता देखना, 2 रास्ता होगा, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, ये ऐसे जाओ इधर से जाओ, इधर से मतलब 4 रास्ता होगा इसमें। एक इसको ले लोगे तो 2 यहाँ से मिल जाएगा, ये इसको ले लोगे तो देखो किसी रास्ता से जाते हैं। VC माइनस -2 -6 हो गया, 2 4 6, 2 4 6 ऊपर से चले जाओ बेटा 6 12, देखो तो 12 पहुंच गया कि नहीं। फिर देखो बेटा VC -6 -2 -8 और -4 -12, मतलब उधर जाके क्या हो जाएगा 12। किसी भी रास्ता में जाओगे तो यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस कितना मिल जाएगा बेटा 12 वोल्ट, जो कि आपके क्वेश्चन में था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कितना आसानी से और कितना स्मूथली बिना किसी तेज रफ्तार में जा रहा है बेटा, क्यों, क्योंकि आगे इससे बिल्डिंग बनाना है हमको। कहाँ पे सर, जहाँ पे सर रेजिस्टेंस वगैरह आएगा वहाँ पे भी, और ये तो मेरा ऑलरेडी सॉल्व हो ही रहा। हर कैपेसिटर के अलोंग देखिएगा तो चार्ज भी निकाल दिए और वोल्टेज भी निकाल दिए। हटाइए सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किल नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है।
देखो तो बेटा कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ करिए। 4 माइक्रोफैराड और नीचे 6 और 3 का कितना कर दिए सर, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। इसके बाद क्या है बेटा, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे एक और ब्रांच भी है, और यहाँ पे भी क्या हो गया सर, 3 माइक्रोफैराड। और इसके बाद यहाँ से फिर से जुड़ा हुआ है बेटा, ये क्या, ये जुड़ा हुआ है 4 माइक्रोफैराड, और ये यहाँ पे जा रहा, और इसके बाद इधर से कितना है सर मेरे पास, 12 वोल्ट का बैटरी। क्या सी इक्विवेलेंट आप निकाल पाइएगा, रुकिए सर अभी मत निकालिए। अब ये 4 2 का कितना हो जाएगा बेटा, सर ये 4 2 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 3, और इसके साथ क्या हो गया सर 4, इसके साथ क्या, माइक्रोफैराड बस अभी रहने दे रहे हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 3, और इसके साथ हो गया 4, और बाहर में क्या है सर, बाहर में है सर 3, और यही बैटरी के साथ अटैच्ड है, यही बैटरी के साथ अटैच्ड है। अब देख बेटा ये 3, ये 6 3 का 2, ये 6 3 का कितना हो गया बेटा 2, और ये 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और ये देखिए बेटा कितना हो गया 12 वोल्ट, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया बेटा 4, और ये देखो तो बेटा क्या हो गया, देखते जाओ कैसे रिड्यूस करेंगे, एक ही बार तो करना है। 6 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो गया सर 12 वोल्ट। 6 3 का कितना हो गया बेटा 2, 6 3 का कितना हो गया 2, और 2 और 12, 6 3 का सी इक्विवेलेंट कितना हो गया सर, सी इक्विवेलेंट हो गया 2, और वी है तो मतलब क्यू बराबर क्या होगा 2 × 12, मतलब सर यहाँ से 24 लेकर निकला, 24 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी चला जाएगा बेटा 24 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी चला जाएगा 24 माइक्रोकूलम। अब देख बेटा यहाँ पे ये तो बड़ा मज़ा आया सर कि अच्छा यहीं पे वोल्टेज बांट दे बेटा, यहीं पे देखोगे अच्छे से बटेगा वोल्टेज। ये 12 वोल्ट, ये 24 और 6, मतलब यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया सर 4 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो देखो ना बेटा 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया 4, और 24 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना हो गया 8 वोल्ट। अब आसानी से दूसरे सर्किट में आ जाओ, ये 3 के लॉन्ग तो आप निकाल दिए, 3 माइक्रोफैराड कितना हो गया सर 24 माइक्रोकूलम, विजिबिलिटी है ना बेटा 8 वोल्ट, बोलते जा रहे हैं 3 24 8, लेकिन यहाँ पे 24 बटेगा, यहाँ जो 24 6 में अकेला गया था अब बटेगा। वोल्टेज कितना है बेटा 4 वोल्ट, और वोल्टेज कितना है बेटा 4 वोल्ट, तो 4 दूनी 8 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 चौके 16 माइक्रोकूलम। देख तो बेटा 16 8 निकल करके 24 माइक्रोकूलम निकल गया कि नहीं, यस सर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखना बेटा ध्यान से, ये जो ये देखना, ये जो अब इसके ऊपर सर्किट सॉल्व करते हैं, यही 3 माइक्रोफैराड, और इसी में क्या है सर 24 माइक्रोकूलम, और इसी में क्या है सर 8 वोल्ट। और अब ये 4 में तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये 4 माइक्रोफैराड, ये 4 वोल्ट, और इसमें कितना जा रहा है सर, इसमें चार्ज कितना जा रहा है बेटा 16 माइक्रोकूलम। लेकिन ये जो 2 था ये एक्चुअली में 2 नहीं था, ये 6 और 3 का 2 था, तो 8 माइक्रोकूलम जा रहा, मतलब सर यहाँ पे देखिए अब 8 माइक्रोकूलम जाएगा, तो यहाँ पे भी 8 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी 8 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड। यहाँ पे वोल्टेज आप निकाल सकते हो, लेकिन वोल्टेज ध्यान रखना बेटा जोड़ेंगे तो 4 ही आना चाहिए, निकाल देंगे सर। देख लीजिए क्या है बेटा, क्यू 8/6 वोल्ट होगा, इसमें कितना हो जाएगा सर 8/6, मतलब कितना हो जाएगा सर 4/3 वोल्ट, और इसमें कितना हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा 8/3 वोल्ट, 8/3 वोल्ट, मतलब 3 माइक्रोफैराड 8/3 वोल्ट 8 माइक्रोकूलम, और 6 माइक्रोफैराड 4/3 वोल्ट 8 माइक्रोकूलम। देख रहे बेटा कितना ऊपर जा रहा है। अब जाते जाओ बेटा, अब जाते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा और अपग्रेड जाओ, ये 4 माइक्रोफैराड था बेटा, ये 4 माइक्रोफैराड था, तो इसका क्या था 4 वोल्ट और 16 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड किसका था बेटा, ये 2 6 और 3 ये क्या किए थे, अच्छा ये 6, अब इसका 4 और 2 का 6 आया था, तो सुनो 4 और 2 क्या था बेटा
पैरेलल में था और ये 6 यहाँ पे है, तो इसका 4/3 वोल्ट है। मतलब सर यहाँ पे भी जाएगा 4/3 वोल्ट और यहाँ पे भी जाएगा बेटा 4/3 वोल्ट। इसमें कितना जा रहा था बेटा 8 माइक्रो कूलम, लेकिन चूंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल तो सेम हो गया, लेकिन 8 माइक्रो कूलम बेटा डिवाइड होगा, 8 माइक्रो कूलम डिवाइड होगा। 8 माइक्रो कूलम कैसे डिवाइड होगा सर, देखो ना सर, 4 चौके 16, 16/3 माइक्रो कूलम जाएगा यहाँ पे, और 4 दूनी 8, 8/3 माइक्रो कूलम यहाँ पे जाएगा। अब देखो तो बेटा 8 दोनों का जोड़ के 8 आना चाहिए, 16/3 प्लस 8/3 मतलब 24/3, मतलब 8 माइक्रो कूलम आ गया कि नहीं, मतलब सर यहाँ पे आ गया 8 माइक्रो कूलम। आ रहा ना बच्चा सब बात समझ में, 8 माइक्रो कूलम आ चुका है। और उसके बाद इसका क्या हो गया है 3 माइक्रो फैराड, 24 माइक्रो कूलम इंटू 8 वोल्ट। अच्छा ये वाला क्या था बेटा, ये वाला कहाँ पे था, इसको सॉल्व जो किए थे वो सबसे लास्ट में था, ठीक है। ये 3 माइक्रो फैराड के अलावा कितना जाएगा बेटा 24 माइक्रो कूलम, ये कितना जा रहा है बेटा 24 माइक्रो कूलम, और वोल्टेज कितना जा रहा है बेटा 8 वोल्ट। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हम उठा लिए हैं, लेकिन आप मेथड तो सीख रहे हैं ना कैसे हम ऊपर जा रहे हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन बस हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक कोशिश हो सके करते हैं। बस समझ में आया ना। देखो बेटा 4 6 3 का 2, 4 6 3 का 2, ये 3 और उसके बाद ये 3, उसके बाद देख बेटा 4 2 का 6, इसका 3 और इसका 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 3 ये 4, 6 3 का 2, 2 4 का 6, 6 3 का 2, 2 4 का 6, और ये वाला 3, ये वाला 3 जो लास्ट में है ना बेटा, वही चीज़ बोल रहा है। ये वाला जो 3 जो है ये यही वाला सबसे लास्ट में है बेटा, ये सबसे लास्ट में है। देख ले बेटा ये 3 वाला है, अभी फिर से बता रहे हैं, ये जो 3 वाला है ये यहाँ है और ये यहाँ है, और ये 6 3 का 2 हुआ था, तो इसको तो ब्रेक कर ही लिए हम। तो ये 3 माइक्रो फैराड के लॉन्ग क्या हो गया है बेटा, ये 3 माइक्रो फैराड के, अब ये 6 वाला सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, इसके लॉन्ग कितना हो गया 3 माइक्रो फैराड के लॉन्ग, इसके एलॉन्ग गया है सर, देखो बेटा ये 3 माइक्रो फैराड के लॉन्ग, ये दिया है सर 8 माइक्रो कूलम। देख तो बेटा यहाँ 16/3 8/3 8 माइक्रो कूलम, और देखो तो पहले से 8 माइक्रो कूलम आकर के रखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे 8 माइक्रो कूलम, और इसमें वोल्टेज कितना है सर 8/3 वोल्ट रखा है। और ये 3 माइक्रो फैराड पहले से आंसर निकल चुका है, कितना आंसर निकल चुका है सर 24 माइक्रो कूलम और 8 वोल्ट। फ्रस्ट्रेशन आ सकता है बेटा, लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, आप अपने भी करो और मेरा भी देख लो। अब देखो तो बेटा एग्जैक्टली क्या हो रहा था, 24 यहाँ से निकला था माइक्रो कूलम, और यहाँ पे देखो तो बेटा 24 मिला, मतलब ये बैटरी में जा करके 24 खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब सुनना बेटा, ये 12 वोल्ट था, ये 12 वोल्ट को कैसे तोड़ेंगे, एक ये था और एक ये था, यहाँ पे 8 वोल्ट है तो यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो 8 4 मिल करके कितना हो गया 12 हो गया। मतलब देख लो बेटा हर कैपेसिटर के लॉन्ग चार्ज भी लिख दिए हैं और वोल्टेज भी लिख दिए हैं, चार्ज भी लिख दिए हैं, वोल्टेज भी लिख दिए हैं। दिख रहा है ना, ये 4 वोल्ट कैसे बटा था सर ये 4 वोल्ट कैसे बटा है बेटा, ये देख बेटा ये 4 वोल्ट यहाँ बटेगा ना, यहाँ और यहाँ, तो ये 4 वोल्ट बटा है 4/3 वोल्ट में, और यहाँ कितना बचा है 8/3 वोल्ट में। दोनों को जोड़ो ना बेटा यही आ जाएगा, 8 4 12, 12/3 = 4 वोल्ट। मतलब सब कुछ हम निकाल दिए। चलो एक और रिक्स लेते हैं। रिक्स क्या लेते हैं सर, अब सुनिए सर रिक्स क्या लेते हैं अब हम लोग, चलो तो बेटा यहाँ से, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा VA माइनस VB, तो VA माइनस ये 3 वाला फंस रहा और ये 3 फंस रहा, ये 3 वाला कहाँ गया बेटा, कहाँ गया, ये 6 3 का जो 2 आया था। अच्छा अभी भी 2 वाले को और तोड़ना पड़ेगा। अभी भी देख बेटा ये 2 जो आया है, और ये 2 किसके अकॉर्डिंगली आया है, 6 और 3 के अकॉर्डिंगली आया है। कोई बात नहीं सर, उसको और तोड़ देंगे हम। तो ये क्या हो गया बेटा, ये दोनों सीरीज का था। सीरीज में क्या होगा सर, इसके अलॉन्ग भी 8/3 माइक्रो कूलम जाएगा और इसके अलॉन्ग भी 8/3 माइक्रो कूलम जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा बेकार सा आएगा। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज डिवाइड होगा, यहाँ वोल्टेज कितना आएगा बेटा, देख 8/3 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कितना आ गया सर 8/18 आ गया। और इसका कितना आ जाएगा सर 3 डिवाइडेड बाई
समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देखो ना, चार्ज कितना है 8/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, मतलब कितना हो जाएगा सर 8/9। 8/9 यहाँ पे भी कितना हो गया बेटा 4/9। अब 4/9 8/9 को जोड़ना तो बेटा 4/9 प्लस 8/9 कितना हो जाएगा बेटा 12/9, और 12/9 क्या होगा 4/3 वोल्ट। और इत्तेफाक से देखो अगर ये 4/3 वोल्ट दोनों जोड़ के हुआ तो देखो तो बेटा उसके ऊपर में जो कि 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे भी देखो तो कितना हो गया 4/3 वोल्ट। मीन्स आंसर मेरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है पूरी तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आराम से निकाल सकते हैं। देखिए VA माइनस कितना वोल्ट आया है सर, यहाँ पे ये आया है बेटा कितना आया है 8/9। देखो मैडम 8/3 डिवाइड माइनस 8/9, यहाँ माइनस 8/9, और इस 3 के अलावा कितना आ रहा माइनस 8/3। माइनस 8/3 इज इक्वल टू VB। मीन्स VA माइनस VB बराबर 8/9 प्लस 8/3, और ये कितना हो जाएगा सर 32 डिवाइडेड बाई 9। यही आ गया बेटा VA माइनस VB। देखिए कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, बहुत टाइम लगा। आप लोगों का भी दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप एक भी सॉल्व कर लेते हो बेटा तो मान के चलो कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम अभी भी बोलते हैं कि मेरा आंसर मैच किया कि नहीं किया, अभी हमको थोड़ा सा देखते हैं बेटा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाओ तो ये C ले लो बेटा और ये D ले लो, आते हैं टप में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। VC माइनस इधर गए इधर गए इधर गए, ई वाला रास्ता पकड़ लिए बेटा। जब ये वाला रास्ता पकड़ लिए तो 4 माइक्रोफैराड, और ये 4 माइक्रोफैराड के अलावा कितना गया है बेटा 4 वोल्ट। 4 माइक्रोफैराड के अलावा कितना गया है 4 वोल्ट, -4 ऐसे गए गए गए, और ये सिर्फ फिर फंसे किस में सर, ये रास्ता चूज किए ये 3, और जब ये 3 है बेटा, ये देखो बेटा ये वाला 3 देखो तो बेटा यहाँ वाला है कि नहीं 8 वोल्ट। देखो ना बेटा ये 3 कितना हो गया 8 वोल्ट, मतलब -8, और ये कहाँ पहुँच गया बेटा, ये इसके -8, और ये कहाँ पहुँच गया VD। देख ले बेटा VC माइनस VD बराबर 12। देखो तो मैच किया कि नहीं, VC माइनस VD इज इक्वल टू 12। इतना बड़ा क्वेश्चन था, टाइम तो लगेगा। चलो सर ये तो सर बड़ा आसानी से आप कर दिए सर। थोड़ा बीच वाला कोई सर्किट घुमा के दिखाइए। एकदम घुमा के दिखाएंगे बेटा, एकदम घुमा के दिखाएंगे। चलो देख बेटा VC मेरे साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। VC देखो बेटा रास्ता देखो, टक 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 टक, ये रास्ता एकदम गंदा सा रास्ता चुने हैं बेटा, ये रास्ता चुने हैं। ये रास्ता में यहाँ पे वोल्टेज क्या था याद आ रहा 4/9 था। देखो ना 8/3 डिवाइडेड बाई 6, मतलब -4/9, ये वाला 4/9। और यहाँ कितना था सर वोल्टेज, सर यहाँ पे वोल्टेज था 8/9। देखो ना बेटा 8/3 माइनस 8/9। देखो बेटा टक इधर गए इधर गए, ये गए ये गए ये गए। अब ये वाला इसके अलावा ये 3 माइक्रोफैराड के अलावा कितना गया है, ये 3 माइक्रोफैराड के अलावा गया है -8/3, -8/3, और फिर इसके अलावा कितना गया है -8, बराबर कितना हो गया VD। मतलब VC माइनस VD बराबर देखते हैं बेटा 4/9 प्लस 8/9, 4/9 प्लस 8/9 प्लस 8/3, और प्लस आपका आ गया बेटा 8, प्लस आ गया आपका 8। अब देखो तो बेटा 9 अगर हम यहाँ पे ये करते हैं, अगर 9 आपका वो करते हैं 9 LCM ले लेते हैं तो 4 + 8, 4 + 8, अब 3 3 9 मतलब 8 तिया 24, 8 तिया 24 प्लस 9 8 72, 9 8 72, मतलब यही आंसर आ रहा। मतलब कितना आ गया बेटा 72 जोड़ 24 जोड़ 24 और जोड़ 12, 8 4 12, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 7 2 9 9 1 10, मतलब आंसर कितना आ गया बेटा 108 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो तो बेटा इसको काटो, तो अगर इसको काटोगे तो ये कितना बार में कटेगा बेटा 12 12 9 108। देखो बेटा एग्जैक्टली मिला कि नहीं, 108 डिवाइडेड बाई 9, देखो तो 12 वोल्ट। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कितना आसानी से 12 वोल्ट मिल गया। यस सर 12 वोल्ट आ गया बेटा इसका, कहीं कोई दिक्कत
नहीं सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिए थे। ऐसा क्वेश्चन था कि सारा कॉन्सेप्ट ठीक निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या था बेटा कि ये दोनों 3 माइक्रोफैराड जो ले लिया था ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि कौन 3 किस में जा रहा था, बस वही चीज़ को करना था। हो सकता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। कोई क्लास में नहीं है कि सर बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। अब तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पीछे लीजिए, आगे आइए, पीछे लीजिए, आगे आएगा। एग्जैक्टली अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपका सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। खुद में देखें ना, हर तरीका से प्रूफ किए इस क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी मेथड से हम इसको प्रूफ कर दिए सर। अब आ जाओ बेटा ये वाला क्वेश्चन। अब आसान आसान क्वेश्चन है, अब आसान क्वेश्चन है। देखना तो बेटा क्या है, देखो ध्यान से, ये सब चीज़ तो आपको जानना चाहिए। ए 2 2 2, लेकिन यहाँ पे जब इस टाइप का आ जाए बेटा तो थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। ये बी, ये बी, ये बी, ये बी और ये भी बी, मतलब ये सर्किट ही बेकार हो गया। मतलब ये सर्किट ही, देखो ना, 2 बी के बीच में मतलब सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ से कोई चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। मतलब इसका डायरेक्टली आंसर है ये है बेटा 2 और 3। कितना बेटा, 2 और 3 है ना, 2 है और 3 है, और बस खत्म। कितना पोटेंशियल है सर, 6 वोल्ट। मतलब सी इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 3 2 5 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो गया बेटा 6 वोल्ट, तो कितना हो गया 6 5 30, मतलब 30 माइक्रोकूलम। अब 30 माइक्रोकूलम लेकर के जाएगा, देखना बेटा, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी हो जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पे भी हो जाएगा 6 वोल्ट। मतलब यहाँ से जाएगा 12 माइक्रोकूलम और यहाँ से जाएगा 18 माइक्रोकूलम, और 12 18 मिलकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 30 माइक्रोकूलम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से चलेगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख करके दिमाग लगाइए। ये एक ही वायर है बेटा, एक ही वायर है। मीन्स सर यहाँ का पोटेंशियल V तो यहाँ का भी पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V डैश तो यहाँ का भी पोटेंशियल V डैश। मतलब सर ये जो 2 ऐसे पॉइंट है, एक्चुअली में ये क्या है बेटा, ये ऐसे करके आप आराम से एक पॉइंट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं x लेंगे तो ये भी x होगा, ये y लेंगे तो ये भी y होगा। सर अब बात समझ में आ गया। एक्चुअली ये ऐसे कर दो बेटा, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। समझ में आ गया ना, वो एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है। ये 2, ये पहले वाला 2 हो गया बेटा, ये अभी वाला 2 हो गया, और ये वाला क्या हो गया बेटा, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। हाँ, अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अब देखते हैं क्या होगा बेटा, क्या होगा। 4 और 2 क्या हो, ये अच्छा, ये तो हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट बोलिए बेटा 8 माइक्रोफैराड, ये कितना हो गया बेटा 4 माइक्रोफैराड, और ये क्या हो गया बेटा 3 माइक्रोफैराड, और ये क्या हो गया बेटा 1 माइक्रोफैराड। तो बताइए क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल है तो जल्दी बताइए। 4 2 6 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, और कितना से आ रहा था बैटरी से सर बैटरी 12 वोल्ट। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 और 6 का 4 और 4 4 का 2। समझ में आ गया होगा अब इतना स्पीड, 2 माइक्रोफैराड। मतलब कितना लेकर के निकलेगा 24 माइक्रोकूलम। 24 सब में जाएगा, यहाँ पे भी 24 जाएगा, तो 24/6 कितना हो जाएगा बेटा 4 वोल्ट। यहाँ पे देख बेटा 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 वोल्ट, 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। देखना बेटा 6 4 10 2 12, मतलब यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया 4 वोल्ट, यहाँ पे भी हो गया 4 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट। 4 चौके 16 माइक्रोकूलम, और ये हो गया 4 दूनी 8 माइक्रोकूलम। देख बेटा 24 निकल गया, यहाँ पे कितना हो गया फिर से सर 16 माइक्रोकूलम, और ये हो गया 8 माइक्रोकूलम, निकल गया 24। सर ये हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। देखो दोनों का 24। कितना क्लियर हो गया बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। अब एक क्वेश्चन और है बेटा, एक क्वेश्चन और है, बस जस्ट खत्म ही कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा बस और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, आगे चले। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज, वो अच्छा हम बोल बेकार ही दी, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था ये क्वेश्चन। अब देखो ना तो बेटा कि ये क्या है एक्चुअली में क्या है बेटा, वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC माइनस VD एंड VE माइनस VF। कुछ आपको दिख रहा है बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा रेशियो के बारे में सोचो। 6 और 12 1/2, 3/6 1/2, 2 और 4 1/2।
अगर यहां पे कोई कैपेसिटर अगर कोई कैपेसिटर यहां पे होता तो क्या इसके थ्रू चार्ज फ्लो होता? नो सर। क्यों? क्योंकि ये बाई ये बाई ये 6 6 का 36, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अगर इसके थ्रू कोई कैपेसिटर होता तो क्या इसके थ्रू कोई चार्ज डिपॉजिट होता? नो सर। इट मीन्स दैट सी और डी ये दोनों एक्चुअली एक ही पॉइंट है। मीन्स वी सी माइनस वी डी बराबर 0 या वी ई माइनस वी एफ बराबर 0। आगे बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? सर ये 6 और 1/2 1/2 1/2, तो अगर आप इसमें कोई कैपेसिटर डाल देते तो इसके थ्रू क्या चार्ज आता? नहीं सर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। अब एक दो क्वेश्चन आता है बेटा इस हिसाब से, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। 3 क्वेश्चन और कराएंगे, बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आप क्या पढ़े बेटा? अभी तक जो सर आप पढ़े हो, आपको एक बैटरी दिया हुआ था, देखो बेटा, वन बैटरी और डिफरेंट कैपेसिटर, वन बैटरी और डिफरेंट कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर दिया हुआ था। अब थोड़ा सा मामला कुछ करेंगे चेंज, अब थोड़ा सिचुएशन करेंगे और अलग क्वेश्चन बेटा, कुछ क्वेश्चन अलग करते हैं। अब देखिए बेटा क्या अलग करते हैं वो देखिए। 2-3 क्वेश्चन देख लो बेटा, बहुत जल्दी कर देंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सर यहाँ पे बैटरी दिया ही नहीं है, यहाँ पे बैटरी नहीं दिया है बेटा, यहाँ पे बस ये क्वेश्चन दिया है। देखिए ध्यान से, सर ये वाला क्वेश्चन दिया है, बस बेटा टाइम एकदम लो बर्बाद नहीं करेंगे। ये सी, ये 4 माइक्रोफैराड और यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये है 2 माइक्रोफैराड, लेकिन यहाँ पे दे दिया है +8 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब बताओ बेटा ये क्या पूछ रहा कि सी के अलाउ कितना चार्ज का फ्लो होगा, सी के अलाउ कितना चार्ज का फ्लो होगा। क्या बैटरी का वैल्यू कुछ दिया है बेटा? नहीं दिया है। तो आपको लगेगा सर कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। बेटा ये मिसप्रिंट नहीं है, ये अब आप दिमाग से लगाइए। देखिए ध्यान से, ये 8/2 मतलब ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर 4 वोल्ट। अगर ये 4 वोल्ट तो इसमें भी कितना हो गया सर? 4 वोल्ट। और ये 4 वोल्ट और ये 4 माइक्रोकूलम मतलब कितना हो गया सर? 16 माइक्रोकूलम। मतलब इधर हो गया 16, इधर हो गया 8। मतलब मस्ट है कि यहां से 24 माइक्रोकूलम आ रहा होगा, मतलब यहां से भी 24 माइक्रोकूलम आ रहा होगा, मतलब यहां से भी 24 माइक्रोकूलम आ रहा होगा। मतलब बैटरी भी कितना भेज रहा होगा? 24 माइक्रोकूलम। तो या तो पूछ दे कि सी के अलाउ कितना चार्ज होगा? 24 माइक्रोकूलम। बैटरी कितना भेज रहा था? 24 माइक्रोकूलम। और बैटरी का कितना वोल्टेज होता? अगर सी का वैल्यू हमको पता होता तो हम सी इक्विवेलेंट और क्यू से क्या निकाल देते? उसका ईएमएफ भी निकाल देते, वोल्टेज भी निकाल देते। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन में। चलो बेटा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन और बेटा, सर हमको ईएमएफ निकालने का शौक है, एक बार सर आप ईएमएफ भी निकलवा दीजिए। लो बेटा, शौक है तो शौक पूरा करो बेटा जितना जल्दी हो सके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका ईएमएफ निकालना है। ये क्या है बेटा? 3 माइक्रोफैराड है और ये कितना है बेटा? 4 माइक्रोफैराड है। और इसके अलावा फिर से बोल दिया बेटा 8 माइक्रोकूलम और ये हो गया 3 माइक्रोफैराड और ये कितना हो गया सर? 6 माइक्रोफैराड। अब देखते हैं बेटा कैसा क्वेश्चन बनेगा। देखिए ध्यान से, अगर ये 8 अगर ये पॉजिटिव कर दिया बेटा, पॉजिटिव कर दिया, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। 8 4 से कितना बेटा सर? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट बटा है 2 वोल्ट हुआ है, लेकिन ये 2 वोल्ट पूरा इसके क्रॉस जाएगा बेटा 2 वोल्ट। यस सर, एक क्रॉस 2 वोल्ट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर 2 वोल्ट और इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? 2 वोल्ट और इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर? इसका सी इक्विवेलेंट 6 और 3 है ना, 6 3 18/9 मतलब 2 माइक्रोफैराड। अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि सर यहां से 4 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो कर रहा और यहां से कितना हो रहा है? 8 माइक्रोकूलम का। मतलब यहां से कितना होगा सर? 12 माइक्रोकूलम का। यहां से होगा 12 माइक्रोकूलम का, यहां से भी होगा 12 माइक्रोकूलम का। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी और डीप में आओ बेटा, ये 4 माइक्रोकूलम मतलब यहां भी 4 माइक्रोकूलम, मतलब यहां पे भी 4 माइक्रोकूलम। यहां पे वोल्टेज कितना हो जाएगा सर? 4/3 वोल्ट। सर यहां पे कितना हो जाएगा सर?
4/6 और 4/6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2/3 वोल्ट। दोनों को जोड़ बेटा 4/3 प्लस 2/3 6/3 6/3 कितना हो जाएगा बेटा 2 के बराबर हो जाएगा सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब कुछ सॉल्व कर दिए। अच्छा सी इक्विवेलेंट कितना होगा बता सकते हो सर? ये कितना हो गया सर? ये दो हो गया, देखो ना बेटा ये 2 हो गया सर। ये कितना हो गया सर 4, ये 2 4 का कितना हो गया 6, ये 2 4 का कितना हो गया बेटा 6। और इधर क्या लगा हुआ है बेटा? इधर लगा हुआ 3 माइक्रोफैराड में, और इधर है आपका बैटरी। अब देखो तो बेटा 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, मतलब सी इक्विवेलेंट तो हो गया 2 माइक्रोफैराड, और बैटरी कितना चार्ज निकाल रहा है 12 माइक्रोकूलम का। तो ईएमएफ बराबर या वोल्टेज बराबर क्या होता है बेटा Q डिवाइडेड बाई C, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो गया सर 6 वोल्ट का बैटरी निकाल रहा था, 6 वोल्ट का बैटरी निकाल रहा था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। अब इसमें 2 डिफरेंट पॉइंट दे दिया था बेटा, ये दे दिया था VA और कहीं पे दे दिया था VB। अब पूछ रहा था VA माइनस VB निकालिए, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा बताइए बेटा? VA देखो बेटा VA माइनस इसके क्रॉस कितना होगा 12/3 मतलब 4 वोल्ट, मतलब 12 माइनस 4, और इसके क्रॉस क्या निकाल दिए हैं -4/3 बराबर क्या हो जाएगा VB। इसलिए VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा 4 + 4/3, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 16/3 वोल्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 16/3 वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, ये 12 देखना तो बेटा, एक मिनट। 6 3 का 2, 2 4 का 6, 6 3 का 2 हो गया, और 2 4 क्या हो गया 6 में, और 6 और 3 का भी क्या हो गया 2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा और बड़ा सर्किट कर देते हैं, एकदम सेम इसी टाइप का थोड़ा सा बड़ा सर्किट कर लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आप आराम से खुद से भी कर सकते हो, एक तरीके से ये होमवर्क भी रख सकते हैं हम लोग, इसको होमवर्क भी रखा जा सकता है आराम से। लेकिन फिर भी देखते हैं बेटा, लो ना, मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को बड़ा किया, ये लो, और क्वेश्चन को थोड़ा सा खींचे हैं बेटा, और क्वेश्चन को थोड़ा खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ईएमएफ ये है 3 माइक्रोफैराड, उसी टाइप का डेटा ले रहा है बेटा 4 माइक्रोफैराड, और इसके फिर से आ गया 8 बार बार 8 नहीं होता, हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा सके। 3 माइक्रोफैराड, ये कितना हो गया बेटा 4 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। इसका सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं बेटा। सी देखो तो पहले छोटो रहने दो, यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2 वोल्ट, यहाँ पे हो गया 2 वोल्ट। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे 2 वोल्ट हुआ है तो ये पूरा मिला के 2 वोल्ट होगा, ये पूरा मिला करके 2 वोल्ट होगा। अब इसका सी इक्विवेलेंट देखते बेटा कितना हो जाएगा सर, ये 3 और ये कितना हो जाएगा सर 6, ये 3 और ये 6, और इसी के क्रॉस क्या है बेटा 2 वोल्ट। 6 3 का कितना हो गया बेटा 2, 6 3 का कितना हो गया 2, मतलब यहाँ से भी 4 जाएगा, मतलब यहाँ से भी 4 माइक्रोकूलम का जा रहा, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज जा रहा है। कोई दिक्कत देखो ना, कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड होगा बेटा, 2 माइक्रोफैराड होगा 4, और 4 और 2 का 6, सॉरी ये 3 माइक्रोफैराड, जल्दी हमें थोड़ा 3 माइक्रोफैराड, और ये हो 6 माइक्रोफैराड, 6 3 का कितना हो गया बेटा 2 माइक्रोफैराड। और 2 माइक्रोफैराड और 2 वोल्ट मिलकर के कितना चार्ज निकालना होगा सर 4 माइक्रोकूलम। यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा सर 4/3 वोल्ट। अब जब चार्ज आएगा बेटा, अब ये 4 माइक्रोकूलम यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। लेकिन क्या आप यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हो सर? यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल 2 में से 4/3 कर दो बेटा, तो 3 दूना 6, 6 मत 2/3 वोल्ट, मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा 2/3 वोल्ट, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2/3 वोल्ट। देखना बेटा 4 दोनों जोड़ करके आएगा, 4 × 2/3 मतलब हो जाएगा 6/3, और फिर से देखना बेटा 2 × 2/3 मतलब कितना हो जाएगा 4/3। एक मिनट, ये है 4 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, तो 4 × 2 सॉरी 4 × 2 कितना हो गया 8/3 माइक्रोकूलम, और ये कितना हो गया बेटा 2/3 × 2 मतलब 4/3 माइक्रोकूलम। देख तो बेटा 8/3 + 4/3 यहाँ पे कितना निकलेगा बेटा 12/3 माइक्रोकूलम, मतलब कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम। देख तो बेटा 4 भेजा था, 4 यहाँ पे आ गया सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अच्छा इसका ओवरऑल सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, ओवरऑल सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा देखना तो बेटा 3,
ये 4 2 का 6, 6 3 का 2 और 2 4 का 6, समझ में आ रहा है। अरे ये टोटल मिला करके कितना किया 2। अब ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4 पैरेलल में मतलब 6, और ये 6 3 का कितना हो जाएगा 6 3 का 2, मतलब सी इक्विवेलेंट तो 2 हो गया। और चार्ज कितना निकाल रहे थे 8 और 4, मतलब यहाँ पे भी सर कितना निकलेगा 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, मतलब इसका भी वही आंसर आ गया 12 डिवाइडेड बाई सी इक्विवेलेंट मतलब 6 वोल्ट। आई थिंक समझ में आया ना। जरूरी नहीं कि हमेशा ईएमएफ दे, अगर बिना ईएमएफ का काम किया तो भी देखो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अब एक बैटरी नहीं, 2 बैटरी नहीं, 3 बैटरी लेकर के आएंगे, तब देखोगे उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।